कैसे आप सब। सो वेलकम बैक एंड अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि दीवारों पर पागलपन से लिखी नस्में, तस्वीरें और एक कैद मोहब्बत जो अब किसी की जान लेने पर वादा थे। वही अंधेरा कमरा। थोड़ी देर बाद स्टॉकर सामने खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में ऐसा पागलपन जो देखने भर से रूह कांप जाए। स्टॉकर धीरे धीरे पास आती है आना के और मुस्कुरा कर कहती है, पड़ी रहती ना वहीं, चैन नहीं था तुम्हें। निकली थी मेरी खोज में, बहुत शातिर बन रही थी तुम। फिर एक पल को रुकती है, आंखों में आंख भरती है और कहती है, सुनो आना, अगर जरा सी भी चालाकी की तो समझ लेना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। आना कांपती हुई पर खुद को संभालती हुई, तुम्हारा मकसद क्या है आखिर? तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? तुम सिर्फ पहली हो, अभी और बाकी है जिसकी अकल ठिकाने लगानी है। आना कहती है, कौन? स्टॉकर कुछ नहीं कहती, बस धीरे धीरे कमरे के कोने की ओर बढ़ती है। वहां दीवार पर लगी श्रेया और नयन की एक पुरानी तस्वीर टंगी है। स्टॉकर धीरे से जेब से एक चाकू निकालती है और तस्वीर पर श्रेया के चेहरे को बेरहमी से चाकू से चीरना शुरू कर देती है। हर वार के साथ उसकी सांसें तेज होती जाती हैं, चेहरा लाल, आंखें जलती हुई। स्टॉकर हर वार के साथ बड़बड़ाती है, उसने नयन को छूने की गलती की थी, अब वो जान जाएगी। कैसा लगता है जब किसी और के सांसों पर हक जताया जाए? कैसा लगता है? ये देख के आना अंदर तक कांप उठी थी। आज तक उसे पूरा यकीन हो चुका था, अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अगला निशाना श्रेया है। उसने कहा, वो दोस्त है उसकी। हाँ, स्टॉकर ने उसे घूर के देखा। हाँ, उन्होंने फिर कहा, तुम पागल हो चुकी हो, ये कोई प्यार नहीं है, ये एक अपराध है। स्टॉकर गुस्से से चीखती है, प्यार की परिभाषा किताबों से नहीं आती है। हाँ ना, जब रूह किसी के नाम हो जाती है तब जुनून जन्म लेता है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चाहे दुनिया जले या कोई दिल जले। वो इतनी तेज और इतने खूंखार तरीके से बोलती है कि आना के चेहरे का डर अब सफेद हो चुका था। कमरे में जुनून का अंधेरा और नयन की तस्वीरों से टपकती दीवानी, और कहीं दूर शायद श्रेया खतरे के बेहद करीब। नयन अपने कॉलेज में थे, वो वापस लौटे, दरवाजा ओपन किया। कमरे में पहला कदम ही रखा था कि उसके पैरों के नीचे कुछ आया। उसने नीचे देखा तो एक गुलाबी लिफाफा था। नयन उस लिफाफे को उठाती है, खोलती है। अंदर सिर्फ एक कागज जिस पर लाल स्याही से लिखा था, एक और रुकावट थी तुम्हारे रास्ते में, हटा दी मैंने, अब तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे भी। नयन के साथ श्रेया भी थी। उसने उसे देखा तो कहा, ये तो वही है।
जिसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है यार। नयन श्रेया की तरफ देखती और कहती है यार मैं थक गई यार, ये लड़की आखिर है कौन जिसने जीना आराम किया हुआ है। श्रेया मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, और ये कौन सी रुकावट के बारे में बात कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कौन इसके हत्थे लगा हुआ है। नयन और श्रेया बहुत देर तक सोचते रहते हैं, और सडन नयन कहती है एक सेकेंड, वो नई लड़की जिससे मेरी टक्कर हुई थी, क्या नाम था उसका? आना। आना आना को तो उसने शिट 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 यार यार मैं सब जानते हुए भी इतनी इतनी सेल्फलेस कैसे हो सकती। शिट, अगर आना को कुछ हो तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, सच में नहीं कर पाऊंगी। श्रेया उसे शांत करती है, कहते शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। इधर स्टॉकर आना के जस्ट सामने खड़ी थी। आना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो कुछ नहीं होता ये सब, नयन तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, नयन को पाना है तो उससे जाकर कहना होगा। वो साइकिल लड़की बोलती है चुप रहो तुम, और हाथ में जलता हुआ एक मोमबत्ती का टुकड़ा उठाती है। धीरे धीरे आना के करीब आती है और कहती है बोलना, बहुत बोलती है तू। जब तूने नयन की बेइज्जती की थी याद है वो? आना बिल्कुल चुप थी, डर के मारे कांप रही थी। आना कहती है देखो मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। स्टॉकर कहती है बोलना, जब नयन की बेइज्जती की थी तब तो इतनी ही चुप थी, तब तो चुप क्यों नहीं थी? और वो मोमबत्ती की लौ को आना के गर्दन के पास ले आती है। आना कांप जाती है, चीखती है। बहुत देर तक उस लौ को आना की गर्दन तक रखती है। आना जब चलने लगती है, दर्द से कांपने लगती है तो चीखती है प्लीज मत करो, मत करो, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, किसी से नहीं मिलूंगी, प्लीज मत करो। साई को एक जोरदार तमाचा मारती है, कहती है मरने की इतनी जल्दी है, मौत तुझे धीरे धीरे ही देखनी है, जैसा मेरा प्यार मरा था उस दिन, उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ बोलो ना। आना फूट फूट कर रोने लगती है। स्टॉकर उसके पास आती है, झुकती है और कहती है तेरा हर आंसू मेरा बदला है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इधर नयन और श्रेया आना के बारे में पता कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों से पता चलता, उसके दोस्तों से पता चलता है कि आना कुछ दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गई है। नयन श्रेया की तरफ देखते तो श्रेया कहती है हो सकता है यार, शायद हम ज्यादा सोच रहे हो। श्रेया और नयन कहती है कि लेकिन ये इसका क्या मतलब है? नयन के श्रेया कहती है एक काम करते हैं, एक दो दिन वेट कर लेते हैं, उसने कहा है ना कुछ दिनों के लिए गई है, तो अगर एक दो दिन में वापस नहीं आती है तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है?
अगली रात होती है। अगली रात साइको आना के सामने बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। आना चीखती है, लेकिन वो साइको दरवाजे से खड़ी सिर्फ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, तुझे डर लग रहा है ना? बस यही डर मैं तेरी आंखों में देखना चाहती थी। जैसे तू उस दिन उसे रुला रही थी ना, ऐसे तुझे रोते हुए देखना चाहती थी। उस दिन तो तू बहुत स्ट्रांग बन रही थी, अब तुझे कमजोर बनाकर मैं तेरा नाम मिटा दूंगी। वो चूहे आना के पैरों को काट रहे थे, उसके ऊपर चढ़ रहे थे। आना रोते हुए कहते, प्लीज बस कर दो, मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना नयन से मिलूंगी, ना बात करूंगी, ना उसके सामने आऊंगी। मैं कहीं बहुत दूर चले जाऊंगी, बस मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। स्टॉकर नयन की तस्वीर को घूरती है, ठंडी हंसी हंसती है, फिर उठती है, धीरे धीरे आना की तरफ आके एक एक चूहा पकड़ के वहां से एक उसमें डालती है और चूहों को अलग रख देती है। आना को अब जाके चैन मिला था, लेकिन उस साइको की ऐसी हरकतें देख के आना अंदर तक कांप चुकी थी। स्टॉकर दोबारा आना के पास आती है, आंखें लाल, शब्दों में पागलपन, और बोलती है, इतनी जल्दी थक गई? अभी तो तूने मेरा प्यार देखा ही कहाँ है? तूने मेरी आँख को जगाया है, मेरे पीछे पड़ी, नयन की बेइज्जती की। अब उस आग में सड़ने की बारी तेरी है। फिर वो सामने झुकती है और आना के बालों को जोर से पकड़ती है और धीमे से उसके कान में फुसफुसाती है। हर आंसू जो तू बहा रही है, नयन की बेइज्जती का हिसाब है। हर चीख मेरा इश्क है, जो उस दिन तू रौंद रही थी। आना उसकी आंखों में देखते और कांपते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस स्टॉकर चिल्लाती और कहती, चुप, तूने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया और मैं तुझे उड़ा दूंगी। आना बहुत रोती है, बस रोते रोते एक ही बात कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा। स्टॉकर हर रात आना को नए नए तरीके से टॉर्चर कर रही थी। 3 से 4 दिन बीत चुके थे और हर पैतरा आजमा रही थी। कभी उसकी स्किन पे मोमबत्ती को पिघला के डालती, कभी बर्फ की सिल्ली पे बिठाती, कभी चूहे छोड़ती, तो कभी उसके गालों को मार मार के लाल कर देती। आना टूट चुकी थी। एक दिन स्टॉकर ने कहा, तेरा हर आंसू मेरा बदला है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये कह के वो कॉलेज चली गई थी। आना अपने आप को छुड़ाने की सारी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश बेकार हो रही थी। इधर स्टॉकर को पता चलता है कि नयन और श्रेया आना को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे तो जैसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी। उस रात उसने आना को और टॉर्चर किया, हद तक टॉर्चर किया। आना पूरी तरह टूट गई थी। उसने कहा, मैं सच में कहीं चली जाऊंगी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, बस और अब नहीं, हाँ और नहीं, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। उसकी आंखों से लिटरली खून के आंसू निकल रहे थे। आना पूरी तरह कहीं फंस चुकी थी और बस वहां से किसी तरह से निकल जाना चाहती थी। अगली सुबह कमरे का दरवाजा चरमराता है।
आना की नजरें थकी हुई सी बिना किसी उम्मीद के उसकी तरफ जाती है। उस साइको के हाथ में एक थैली होती है और एक हाथ में दूसरा बैग। आहानो को उसे देखते ही डर का एहसास होने लगता है। साइको धीरे धीरे पास आती है। उसकी आंखों में वही जुनून, बहरी भरी वैसी चमक। थैलियों को जमीन पर रखती है और बहुत ही शांत और बेहद ठंडे स्वर में कहती है, तुझे आज़ादी चाहिए ना, ले सब कुछ दे रही हूँ, कपड़े, पैसे, दवाइयाँ और ये टिकट्स। कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दे और गायब हो जा, समझी? इसमें दवाइयाँ हैं, ये तुम्हारे कुछ कपड़े हैं, ये कुछ ऑइंटमेंट्स है जो तुम अपने जख्मों पे लगा लेना, और ये पैसे 60-70 हजार रुपए। आराम से 20-25 दिन कहीं भी रह सकती हो और यहाँ से गायब ही हो जाना। आना कांपते हुए उसे अविश्वास से देखती है, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। साइको मुस्कुराती है और वो मुस्कान जो आग से नहीं बर्फ से बनी होती है। धीरे से झुकते हुए उसको कान में कहती है, सुन आना, तुझे छोड़ रही हो तुझ पे तरस खा के। शायद तो अपना सबक सीख चुकी है, लेकिन अगर यहाँ से छूटने के बाद किसी एक को भी बताया ना, पुलिस, दोस्त या नयन तक भी कुछ भयानक पहुंची, तेरे घर तक भी कुछ भनक पहुंची, तो मुझ तक पहुंचने से पहले तेरे घर एक डब्बा पहुंचेगा जिसमें होगी तेरी छोटी बहन की लाश। आना का रंग उड़ जाता है, आंखें फैल जाती है, गला सूख जाता है। आना डरी हुई फुसफुसाहट में कहती है, नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरी बहन को कुछ नहीं। वो बोलती है, वो अभी स्कूल जाती है ना, नीली फ्रॉक पहनती है, तो वो चोटियाँ, तुम्हें पता है मुझे बच्चे बहुत पसंद है, पर उनकी चुप चीखें और भी प्यारी लगती है मुझे। आना का शरीर थरथराने लगा था। वो उसके आगे हाथ जोड़ने की कोशिश करती है। आना कहती है, मैं चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। स्टॉकर धीरे से उसके बालों में हाथ फेरती और कहती है, गुड गर्ल, और ये कह के उसके हाथों को खोल देती है, पैरों को खोल देती है, उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाती है और कहती है, अब जा, और याद रख, नयन बस मेरी है। अब जब कॉलेज लौटेगी ना, उसकी तरफ नजर भी मत डालना, नहीं तो तेरी बहन के आंसू आखिरी होंगे जो उसने बहाए होंगे। उसे बस स्टैंड तक छोड़ के वहां से चली आती है। आना बस में बैठती है, आंखें सूजी हुई, ओठ सूखे, और थैली में हाथ डालती है तो एक मोबाइल भी मिलता है। मोबाइल के बटनों पे उसके कांपते हुए हाथ पहुंचते हैं, नंबर डायल करती है पुलिस का और फिर रुक जाती है। उसे याद आती है अपने बहन की तस्वीर, उसका मासूम चेहरा, सपनों से भरी उसकी आंखें, नीली फ्रॉक, और फिर उस साइको की मौत की धमकी। और कांपते हुए वो मोबाइल को साइड में रख देती है। आना अपनी सारी हिम्मत हार चुकी थी। इधर स्टॉकर कहती है, बस इसका खेल तो खत्म, अब इस श्रेया की बारी है। उसके हाथ में एक और प्लान का नक्शा था। श्रेया का कॉलेज, उसका क्लास टाइम और उसका ब्लड ग्रुप, और मुंह से एक ही बात निकली, जिस प्रेम में आग हो वहाँ राख होना तय है।
तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि आना तो अपनी पूरी हिम्मत हार के वहाँ से जा चुकी है। आना की जगह शायद कोई और होता तो वो भी अपनी हिम्मत हार चुका होता, और बहन की बलि पे तो कोई हिम्मत थी, इतनी बड़ी हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगा कि साइको जैसे इंसान से भिड़ जाए। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। शायद और कोई स्टोरी आज अपलोड ना कर पाऊँ क्योंकि गले में बहुत पेन है। कोशिश करूँगी कि एक आध और कर दूँ, चाहे ट्रस्ट में कर दूँ चाहे इत्तेफाक कर दूँ, बट अगर नहीं कर पाई तो समझ जाइएगा कि गला जवाब दे रहा है। तो मिलते हैं कल न्यू स्टोरी के साथ, मतलब इसके न्यू पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।